नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नमन है और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा आज वर्मी कंपोस्टिंग की। मैं लगभग 3 साल से कमर्शियल लेवल पे वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूं। हिसार से मैं हूं, हिसार ज़िला, हरियाणा प्रदेश, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूं। और जब मैंने वर्मी कंपोस्ट शुरू करने का सोचा, व्यापार वर्मी कंपोस्ट का कमर्शियल लेवल पे करने का सोचा, तब मेरे पास ना तो अपनी खुद की ज़मीन थी और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस। मैंने लगभग 50 से 60 गांव में विज़िट किया। मेरे 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में शहर के, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, तो शहर से 10-20 किलोमीटर के दायरे में मैंने लगभग 50 से 60 गांव में विज़िट करा। अननोन बंदों से, लोगों से बात करी कि मुझे ज़मीन चाहिए, आधा एकड़ चाहिए मुझे। आधा एकड़ लगभग 4 कनाल के लगभग हमारे यहाँ आती है हरियाणा में। आधा एकड़ मुझे चाहिए ज़मीन, मुझे वर्मी कंपोस्ट का काम करना है। अब सब देखने वाला, बताने वाला भी समझ जाता है, भाई इसको तो पता ही नहीं चीज़ों का। कोई बोले 1 लाख रुपए हम लेंगे, कोई बोले 50,000 रुपये ले, जबकि ठेका का रेट है ही 30-35 हज़ार रुपये पूरे एकड़ का। पूरे साल का 1 एकड़ का 30 से 35 हज़ार रुपये रेट है, जबकि वो मुझे आधे एकड़ का ही 50 से 60 हज़ार रुपये बोलने लगे। मैं बहुत गाँव में गया, लगभग यूँ मानो 50 से 60 गाँव में मैं गया, पर कहीं भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ज़मीन सूटेबल मिल जाए मेरे को। जहाँ सूटेबल मिली वहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा था। जहाँ पे किराया कम था पर वो ज़मीन सूटेबल नहीं थी, वहाँ पे पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, ज़मीन नीची थी, वहाँ पे पानी भर जाता था। फिर लगभग महीने डेढ़ बाद धक्के खाने के बाद मुझे एक गाँव में, मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर वो गाँव पड़ता है, उस गाँव में मुझे ज़मीन मिली। आधे एकड़ ज़मीन मुझे मिली। उस ज़मीन के लगभग मैंने 30,000 रुपये दिए पूरे साल के। वहाँ पे पानी भी था, वहाँ पे बिजली भी, ज़मीन भी ऊँची थी, पानी भी नहीं भरता था, मेन रोड के साथ लगती थी। मैंने वो ज़मीन ले ली। अच्छा, उसके बाद मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं इसका। अब हमने सेटअप करना, तो उसके लिए मुझे कहाँ से गोबर लेना है, कहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से पन्नी मिलेगी, कहाँ से केले के पत्ते मिलेंगे, कहाँ से पराली मिलेगी, कुछ भी नहीं पता। वो सब चीज़ धीरे धीरे गांव वालों से, इधर उधर से जिनकी ज़मीन थी उनसे पूछा मैंने, कहाँ से मिलेगी, कोई गौशाला है आसपास, कोई डेयरी है, कहाँ से लाऊं, कोई ट्राली वाले का नंबर दे दो, कोई ट्रैक्टर वाले का नंबर दे दो। कर करा के लगभग मैंने 30 बेड लगाए और अपनी यूनिट शुरू करी। 30 बेड के लिए मैं केचुआ लाया। केचुआ जब मैं लाया तो मैंने ये ख्याल नहीं करा बस सीख लिया, ट्रेनिंग ले ली मौके पे, हो गया जी बस। पर केचुआ लाने के बाद मैंने उसमें छोड़ दिया, उसको ढक दिया, प्रॉपर केयर करने लग गया जितना एक मेरे को पता था। रोज़ सुबह आने लग गया जल्दी, सारा दिन यहीं पे काम करना, सारा दिन लगे रहना। लेबर लगा रखी है तो लेबर के साथ लगे रहना। केचुआ डाल दिया प्रॉपर, सेफली मेरा प्लांट शांति से शुरू हो गया। लगभग मैंने 3-3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी शुरू में, तब केचुआ भी महंगा था। स्टार्ट करने के बाद लगभग 3-3.5 महीने में, जैसे मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, 3 महीने बीत गए पर खाद तैयार नहीं हुई, बिल्कुल भी खाद तैयार नहीं हुई। क्योंकि ना तो पता था कि काट लगवानी है, ना पता था पानी किस वे में देना है, कैसे देना है, ना तरीका पता था, कुछ भी नहीं। कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं था, कोई कुछ बताने वाला नहीं था कि जिससे फ़ोन करके पूछ लें। धीरे धीरे बंदे मिले, वो अलग बात है, धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी मिले इस फील्ड में। पर शुरू करा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सीखे खुद से। लगभग 10-1 बेड का केचुआ भी मार दिया मैंने। कैसे? जैसे मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, 3-3.5 महीने कोई खाद तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, मई आ गया। मेरे को ये नहीं पता भाई सुबह शाम छिड़काव करना है, छिड़काव के साथ साथ इतना भी नहीं कर देना कि उसमें पानी भर दे। बेडों की कोई सिमेट्री नहीं, कोई उसमें एक सर नहीं करी हमने ज़मीन। तो वो सारी चीज़ें हमने फेस करी और केचुआ जब मर गया उसके बाद बड़ा दुख हुआ। तो केचुआ बाकी बेड में, तब हम सतर्क हो गए, भाई बाकी बेड में केचुआ जो है हमारे को संभाल के रखना है। जब हमने टाइम के साथ हमने चीज़ें सीखी, अब जो चीज़ हमने 1 साल लग गया हमारे को एक चीज़ को सीखने में, एक चीज़ से गो थ्रू करें हम, वो चीज़ हम आपको बताते हैं फ़ोन के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, ताकि आप लोग जो भी नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, यूँ नहीं है कि भाई जिनका प्लांट मैंने लगवाया सिर्फ वही ये वीडियो देख रहे हैं। जिन्होंने किसी और से भी प्लांट लगवाया है, किसी और से भी गाइडेंस ले रहे होगे, कई बार नहीं सूत बैठती, नहीं बताता सामने वाला इंसान, नहीं उठाता फ़ोन आपका। कई बार गाइडेंस आपको प्रॉपर नहीं मिलती, कई बार गाइडेंस प्रॉपर मिलती है पर आपसे गलती हो जाती है। तो ये जो भी हमने इतने 1-1.5 साल लगा के सीखा, वो आपको सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा। अगर हमने भी बहुत सारी वीडियो देखी थी, पर कोई भी इंसान मैंने यूट्यूब पे देखा सच्चाई बताता ही नहीं। बड़े से बड़े खिलाड़ी, मेरे को कोई ऐसे वो नहीं है किसी के प्रति 1% भी हेटेड नहीं है, पर कोई भी इंसान यूट्यूब पे कोई सच्चाई नहीं बताता। फिर साल डेढ़ हो गया, काम बढ़िया चलने लग गया, खाद 6 महीने तक बिकी नहीं। 6 महीने बाद थोड़ी थोड़ा ऑर्डर आने लगे, हमने जैसे बोर्ड लगाए, हमारे
जो रोड पे लगती है, जैसे ज़मीन तो साइड में बोर्ड लगाए, उधर हाईवे पे बोर्ड लगाए, शहर में हमने थोड़े से वो करा, पैम्पलेट डाले अखबार में। जब हमने ये चीज़ें करी, थोड़े थोड़े ऑर्डर आने लग गए। शहर का कस्टमर, किसान 5-7 कट्टे 10 कट्टे जाने लग गए धीरे धीरे। उसमें प्रोसेसिंग में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसमें इस फील्ड से नहीं हूँ, ना मैंने खेती बाड़ी देखी, ना मैंने ज़मीनों में काम करा, ना मैंने कुछ ये चीज़ें लेबर से काम करवाया। जब हमने ये चीज़ फेस करी तो खाद को बेड में तैयार करना पहला चैलेंज, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको जब आप खाद को निकालोगे ना, वो भी एक कला है। आप जब खाद को निकाल लेते हो तो कई बार कच्चा खाद भी निकल जाता है साथ में, आपको लेबर के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको आनी चाहिए वो चीज़, आपको खड़े रहना पड़ेगा। आपको तो पता हो भाई कहाँ से कच्चा खाद है, कहाँ से पूरा डिकम्पोज्ड है। आपने खाद निकलवा के उसके बाद काट लगवानी होती है, आपने ढकवाना होता है प्रॉपर, उसमें पानी डालना होता है, केचुए का ख्याल रखना होता है। हमारे को कुछ नहीं पता, आपने खाद निकलवाई, चलो खाद आपकी निकलेगी। उसके बाद उसको छनवाना, छनवाने के बाद आपको उसको प्रोसेस करवाना, उसको कट्टे में पैक करवाना, फिर आपको स्टोर करना, जो कि ओपन में ना हो, शेड हो या फिर कहीं अंदर कमरे में हो, ताकि वो धूप में कट्टे ख़राब ना हो या खाद ख़राब ना हो या बारिश में ज़्यादा पानी ना भर जाए उसमें। ये सब चैलेंजेस के बाद आप जब खाद को बेचते हो तो आप ये देखते हो कि मार्केट में, जो हमारे साथ हुआ कि मार्केट में जब हम गए तो नर्सरी वाले पड़ते ही बोलते हैं कि हमारे तो खाद ही 5 रुपये किलो की आती है। मैंने फैला रखा, मेरी कॉस्टिंग ही 5.5 रुपये की आ रही है, आप उसको 5 रुपये में कैसे दे दोगे? आपने पहले मार्केट का सर्वे ही नहीं करा, आपने मार्केट को देखा ही नहीं कि मार्केट में क्या रेट जा रही है खाद, क्या रेट नहीं जा रही। फिर आप घुसते हो रिटेल में। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम नहीं देते नर्सरी में, हम देंगे किसानों को। और हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, जो टेरेस गार्डनर्स हैं, जो शहर में प्लांटेशन करते हैं, जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर है सोसाइटीज़ में, उनमें हम देंगे, और किसानों को। फिर मैं लग गया मार्केटिंग में किसानों की। फिर मैंने फेसबुक पे ऐड चलाई, उससे हमारे को बहुत ट्रैफिक आया। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, फेसबुक इंस्टा पे आप ऐड चला सकते हो। सब लोग सोशल मार्केटिंग पे है, सोशल मीडिया पे हर बंदा है, हर किसान है, हर आपका शहर का बंदा है जो आपका टारगेट कस्टमर है। आप उस पर ऐड चलाओ, ठीक है, वो कस्टमर जरूर आपको देखेगा। और जो कर रहा है ना ऑर्गेनिक, वर्मी कंपोस्ट सर मिलती ही नहीं प्योर। आपको मैं नटशेल बता दूं, वर्मी कंपोस्ट प्योर मिलती ही नहीं। मेरे आसपास भी इतने सारे प्लांट है, बहुत रेयर कोई ऐसा इक्का दुक्का प्लांट है जहाँ से प्योर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। किसी में मिट्टी होगी, किसी में कोई और अड़ंगा होगा, किसी की पैकिंग अच्छी नहीं होगी, किसी में कोई पहुँच नहीं करा सकता, कोई दूर पड़ता है प्लांट। सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट, सबसे बढ़िया प्राइस, अगर आप ये तीनों चीज़ें मैच कर जाते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता खाद की मार्केटिंग में। साल सवा साल जब आप हो गए आपको इस धंधे में, आपकी अच्छी मार्केट बन चुकी है आपका। अब आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या होगा कि जो हमारे साथ जो हुआ कि आपकी डिमांड तो अच्छी आ रही है, पर खाद तैयार होना एक बड़ा चैलेंज है ना। हमारे को बताया गया है कि मार्केटिंग चैलेंज है, भाई मार्केटिंग थोड़ी सी चैलेंज है कंपैरेटिवली, पर असल में मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस से कि खाद बनाना बड़ा चैलेंज है। कि आपकी खाद जो बेड में आप तैयार हो रही है 3-3.5 महीने में, वो खाद को प्रिपेयर करके, प्रोसेस करके, पैक करके, संभाल के रखना, उस खाद को प्रोसेस करना, नटशेल, वो ज़्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल है उसको बेचने से। एक किसान, कोई भी पोली हाउस वाला, सब्जी वाला, बाग बगीचों वाला आपको एक फ़ोन करेगा, भाई 10 टन खाद चाहिए। रेट पे बात अटकती है, 6 रुपये, 6.5 रुपये, 5.5 रुपये कहीं तो जाएगी। पर आप कहोगे भाई मेरे पास तो 10 टन खाद कितनी होती है सर? 10 टन खाद का मतलब हो गया आपके 200 कट्टे हो गए। अब 200 बैग, अगर आप अकेले बंदे हो तो 200 बैग आपको अगर लेबर से भी प्रिपेयर करने, आप खुद नहीं भी कर रहे, या तो प्रिपेयर आपका माल होना चाहिए, भाई स्टॉक हो रखो वेयर हाउस में, या तो इतना बड़ा आप लेवल पे पहुंच के नहीं हो तो आपको क्या करना है, मेरे पास तो ऑर्डर है 10 टन का, भैया मैं तो यूँ हो गया कि अब मेरे को लेबर का इंतजाम करना है। अच्छा, गाँव में ये ध्यान रखना कि आप जिस भी गाँव में करो लेबर ईजिली अवेलेबल हो। चलो लेबर भी मिल गई, नहीं मिली चलो शहर से बिठा के ले आए, कोई इशू नहीं, लेबर लगा दी। अब 200 कट्टे आपको जो प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर करने के बाद बेड में, अगर तो बेड में है, बेड में से निकलवाने हैं, छनवाने हैं, पैक करवाने हैं, सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अब उस प्रोसेस से आप जब गो थ्रू होगे तब आप कुछ चीज़ें सीखोगे जो कि हमने भी सीखी। सबसे पहली बात, आपकी प्रोडक्शन का एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं, 500 कट्टे की अगर आपकी पता लगे डिमांड है भाई मार्केट में, इस सीज़न में 500 कट्टे लगेंगे, पहले साल पता लग जाएगा या मार्केट से वजह से पता लग जाएगा, 500 कट्टे का आपका स्टॉक हो गया, तब निकलो मार्केट करने। अगर 500 कट्टे का स्टॉक ही नहीं तो ऑर्डर क्या लेंगे हम? 500 कट्टे का एटलीस्ट हमारे पास स्टॉक तो 25 टन का, इतना स्टॉक आप रखोगे तभी तो आप आगे काम कर पाओगे। पहली बात वो स्टॉक रखना है। दूसरी गलती मैंने जो करी, अकेले काम शुरू करके, मेरा फील्ड नहीं, बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपका वो फील्ड ही नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, आपको जीरो से शुरू करना है। अगर कोई बंदा गांव का कर रहा है ना, किसान कर रहा है, कोई भी कर रहा है, वो यूँ मान लो आप गेम शुरू कर रहे हैं 50 से, वो
50 तक वो खड़ा है भाई, उसको पता है। हमारे कुछ पता ही नहीं, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, हमारे को 50 तक पहुंचने में 1.5 साल लग गया। और आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो शहर से हूँ, ज़मीन लीज पे लूँगा, लेबर से काम करा लूँगा, हो जाए काम। नहीं होता वो सर, बिल्कुल भी नहीं होता। मुंह के बल गिरोगे बहुत गंदे। अगर प्रॉपरली आपको करना है काम, जज्बा है, कामयाब होना है इस काम में, तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अकेले तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। फिर आप बाद में यूँ देखोगे, अब हमारे को भी दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन में। मैंने कुछ ऐसे चीज़ें करी कि जिससे प्रोडक्शन मेरी ऑटोमेट हो जाए, और मैं क्या करूं, मैं फाइनेंस संभाल लूं, मैं पब्लिक डीलिंग संभाल लूं, मैं मार्केटिंग संभाल लूं। प्रोडक्शन को छोड़ के जो भी और सारे ऑपरेशंस है वो मैं संभाल लूं। चलो प्रोडक्शन एटलीस्ट यूँ है कि अगर आप प्रोडक्शन में घुस जाओगे तो बाकी चीज़ें नहीं कर पाओगे। टाइम के साथ प्रोडक्शन किसी और को संभाल दो। आप जो मेन कोर वर्क है, मार्केटिंग, फाइनेंस, पब्लिक डीलिंग, खुद को इम्प्रूव करना, उस चीज़ की नॉलेज लेना। आप तो 0 से शुरू कर रहे हो, मैंने भी 0 से शुरू करा था। पर आज आप लोगों के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ नए बंदे के लिए किसी पे विश्वास करना बहुत औखा होता है। कोई भी नया बंदा है ना फील्ड में, आप चाह रहे हो मैं काम शुरू करूँ, किसी पे विश्वास करना नए सिरे से, हमारे से भी नहीं हुआ था कि हाँ भाई इससे मैं विश्वास कर सकता हूँ, ये बंदा इसमें मेरे को दम लग रहा है भाई, इसको फ़ोन मिलाऊंगा, मेरे को प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर केचुआ देगा, ठीक है, बिना धोखाधड़ी के काम होगा, प्रॉपर मेरे को ये सिखाएगा, मेरे को हेल्प करेगा मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में। अब मैं बैठ ही नहीं कर सकता किसी बंदे, किस बंदे पे करो, बड़ा औखा होता है सर। पर हम आपको कहते हैं कि आप एक बारी बैठ करके देखो, हमारे को कोई लालच नहीं है। आप एक बेड लगाओगे, हम तब भी आपके साथ वैसे डील करेंगे, 50 बेड लगाओगे तब भी वैसे करेंगे, कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमारा एक इनिशिएटिव है, ऑर्गेनिक कोई भी कर रहा है ना, चाहे तो कमर्शियली और चाहे खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, कोई इशू नहीं है। हम करो, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं। किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, केमिकल पे डिपेंडेंसी कम करनी है, खेत को हमारे उपजाऊ बनाना है, धरती माँ को हमने बंजर होने से बचाना है। सीधा सा मोटिव है हमारा। आप कैसे भी करोगे, हमारे को जितना पता है सर, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, हमारे को कोई ऐसी देश जान की नॉलेज नहीं। एक चीज़ पता है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, कैसे बिकता है, कैसे केचुए का ध्यान रखना है, कैसे केचुए की ब्रीडिंग करनी है, कैसे आप लोगों को सिखाना है कि उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हो, उस चीज़ से गो थ्रू कैसे हो सकते हो आप। एक चीज़ का पता है। अच्छा, उसमें उसको किस तरीके से हमने खेत में यूज़ करना है कि उसका हमारे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके, कि कम खाद में ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिल सके। ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने उसमें डालने हैं, वो सब चीज़ें हमारे को पता है, उससे हम पीछे नहीं हटते, कभी भी नहीं हटेंगे। तो ये सब चीज़ें आप अगर करोगे, हमारे पे विश्वास तो होगा। तो हमने लगभग आज की डेट में मैं कहूँ आपको, हज़ारों किसानों से मेरी बात हो चुकी है, हज़ारों किसानों को हमने बताया है फ़ोन के माध्यम से, मिल के, इधर उधर जाके, कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, कैसे केचुए का ध्यान रखना है, कैसे केचुए की ब्रीडिंग करनी है, कैसे ये खाद आपके खेत के लिए, आपके लिए बेचने के लिए बहुत बढ़िया है। और कुछ सैकड़ों किसानों को हमने शुरू करवाया है वर्मी कंपोस्ट का प्लांट, कुछ कमर्शियल लेवल पे, कुछ खुद पर्सनल यूज़ के लिए। और सब कस्टमर हमारे जो सब क्लाइंट है बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं, और टोटली हमारे पे विश्वास करते हैं हर चीज़ के लिए। करना सर आपको खुद है। मैं आखिरी में ये बोलता हूँ कि हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, हमने जितना उखाड़ा है हम आपको उतना बता सकते हैं। भाई हाँ, इतना तो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, सुनने पे हम विश्वास नहीं रखते, खुद करा है ना हमने, उतना हम बता सकते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल। सर डिमांड बहुत है, ईजिली केचुआ बिकता है, ईजिली खाद बिकता है, बशर्ते भाई कोई इंसान नहीं होता भाई इतना कैपेबल कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता भाई फील्ड में। मैं बोलता हूँ मेरे से नहीं होती फील्ड में मेहनत, प्रोडक्शन। हाँ बेच सकता हूँ, मैं बेचने से पीछे नहीं हटूँगा। तो एटलीस्ट एक फॉर्म में आपका कॉन्फिडेंस हो कि एटलीस्ट ठीक है भाई, प्रोडक्शन तू संभाल, मैं बेच दूंगा, कोई इशू नहीं है। पर आपको हमारा काम जो है गाइड करना है, प्रॉपर सेटअप करवाना है आपका, ठीक है। उसके बाद आप चाहे मार्केटिंग पूछो, चाहे आप केचुए का कैसे ब्रीडिंग करनी है वो पूछो, चाहे आप खाद कैसे बनानी है वो पूछो, खेत में कैसे यूज़ करनी है वो पूछो, किसानों से कैसे डील करना है वो पूछो, कैसे मार्केटिंग इसकी शहरों में करनी है, कैसे वर्कशॉप्स लगानी है, कैसे यूनिवर्सिटी से जुड़ना है, कैसे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से जुड़ना है, आप वो सब चीज़ें पूछो। जितना हमारे को पता है हम उतना सब आपके लिए ओपन है, खुली किताब की तरह, बिल्कुल सच्चाई पे चलते हैं, हम सच्चाई पे चलेंगे। नहीं बिकता खाद भाई, नहीं बिकता था, जब बिकने लग गया तो कहने लगे बिकता है भाई खाद, क्योंकि हमने खुद बेचा है। बिकने लगे केचुआ, हम बोलते हैं खुद बिकता है भाई केचुआ। सुनने पे हम विश्वास नहीं करते, बहुत करा सर सुनने पे विश्वास। यूट्यूब आप देखोगे भरा पड़ा है लोगों से, करोड़ों रुपए कमाओ, ये करो वो करो, 300 रुपये केचुआ, 500 रुपये केचुआ, 1000 रुपये केचुआ।
अरे क्या है, कोई बंदा इतनी मेहनत से शुरू कर रहा है प्लांट, इतने एफर्ट लगा के, उसके बाद हम उसके साथ ये कर रहे हैं, ये मुझे सही नहीं लगता। तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी जर्नी शुरू करो, किसी दिन आप भी इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप भी लोगों को सिखाओगे, प्रमोट करोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि आप कंपटीशन मेरा कोई भी नहीं है। आप शुरू करोगे ना वर्मी कंपोस्ट को, बड़ा से बड़ा प्लांट लगा लोगे, एट द एंड वो हेल्प ही हो रही है, सोशल वर्क ही हो रहा है, हमारे देश की बढ़ोतरी ही हो रही है, देश को फ़ायदा ही मिल रहा है, हमारे देश के किसान को, अन्नदाता को फ़ायदा ही मिल रहा है, हमारी धरती माँ उपजाऊ ही बन रही है। चाहे आप बेचो वर्मी कंपोस्ट केचुआ, चाहे मैं बेचूँ वर्मी कंपोस्ट केचुआ, एट द एंड सबका जो है भलाई हो रहा है। बहुत कम काम होते हैं ऐसे जो काम भी होते हैं और उसमें भलाई भी बहुत ज़्यादा होती है, ये काम उनमें से एक श्रेष्ठ काम है। और करोड़ों जीवों को, जो केचुआ से आप खाद बनवा रहे हो, करोड़ों जीव वो हो गए, उसके बाद करोड़ों अरबों जीवाणु जो कि धरती में प्रेजेंट है, उसको आप भोजन प्रोवाइड कर रहे हो। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है।